States of matter. There is three states of matter. थ्री स्टेट्स में मैटर होता है, पाया जाता है. नंबर वन सॉलिड, नंबर टू लिक्विड, नंबर थ्री गैस. देयर इज थ्री स्टेट्स. अब वैसे तो इनमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज इनकी सबकी सेपरेट सेपरेट है, वो भी हम आपको बताएंगे. लेकिन अभी जो पार्टिकल्स देखो, सॉलिड भी पार्टिकल से मिलकर बना है क्योंकि ये मैटर है. लिक्विड भी स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना है क्योंकि ये मैटर है. गैस भी स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना है क्योंकि ये मैटर है. तो जब सभी स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं तो स्मॉल पार्टिकल की प्रॉपर्टीज इसमें भी अप्लाई होंगी. और ये रही स्मॉल पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज, ये तीनों. इसलिए हम इनके बेस पे ही इनको सेपरेट करेंगे और उसके बाद फिर और भी जो इसकी प्रॉपर्टीज है वो आपको अलग से बताएंगे. जैसे हमने बोला कि देयर इज सम स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स. सम स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में. अब देखो, अगर स्पेस बहुत कम हो, यानी कि क्लोजली पैक्ड अगर पार्टिकल्स हैं, बिल्कुल पास पास पार्टिकल्स हैं. देखो सॉलिड में क्या होगा, ये पार्टिकल्स बिल्कुल पास पास में होंगे, एक दूसरे के पास पास में ऐसे होंगे. इस तरह से बिल्कुल पास पास. लिक्विड में क्या होगा, थोड़ा सा इनमें स्पेस ज्यादा होगा ऐसे. गैस में क्या होगा, पार्टिकल्स बहुत दूर दूर है, पार्ट. देखो अब इससे क्या पता चल रहा है, सॉलिड्स पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड, मतलब बिल्कुल पास पास इसके पार्टिकल्स होते हैं. इसीलिए इसको ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि पास पास ज्वाइंट है. लिक्विड है, लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़ा सा दूर दूर होते हैं कंपैरेटिवली सॉलिड. इसीलिए सॉलिड में को ब्रेक करना थोड़ा सा आसान होता है. हम अपना एक उंगली डाल देते हैं तब भी आसानी से चली जाती है. लेकिन सॉलिड में, ये सॉलिड हम इसमें डालेंगे नहीं जाएगी ना, क्योंकि पार्टिकल्स बिल्कुल पास पास है. लिक्विड के थोड़ा दूर दूर है. और इसी तरह से जो गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं. अब कैसे, जैसे अगर यहाँ पर मैं एक परफ्यूम लेता हूँ और वो थोड़ा सा छोड़ूंगा तो क्या होगा, उसका स्मेल पूरे कमरे में फैल जाएगा क्योंकि उस गैसेस फॉर्म में है. तो उसके पार्टिकल्स सब दूर दूर चले गए, पूरे कमरे में ऑक्यूपाई कर लिया उसने, स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया. तो बहुत दूर दूर पार्टिकल्स होते हैं. तो पहली प्रॉपर्टीज देखो, इसके बारे में हमने बात की कि स्पेस बिटवीन देम, तो इसमें स्पेस बहुत कम होता है. कंपैरेटिवली सॉलिड से लिक्विड में स्पेस ज्यादा होता है और गैस में स्पेस बहुत ज्यादा होता है. गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं. नंबर 2 आ जाते हैं, पार्टिकल्स ऑफ द मेटल आर कंटिन्यूअसली मूविंग. इसके भी पार्टिकल्स मूव करेंगे, सॉलिड के भी, लिक्विड के पार्टिकल्स भी मूव करेंगे, गैस के पार्टिकल्स भी मूव करेंगे. बट जितना स्पेस होगा उसी स्पेस के अकॉर्डिंगली वो मूव करेंगे. सॉलिड है, स्पेस कम है, इसलिए वो पार्टिकल्स कम मूव करेंगे. लिक्विड है, स्पेस सॉलिड की कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा है, इसलिए वो सॉलिड की कंपैरिजन में लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़ा ज्यादा मूव करेंगे. गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ज्यादा है, इसलिए ये बहुत ज्यादा मूव करेंगे. जो भी जगह इनको मिलेगी सब जगह घूमते हुए चले जाएंगे. ठीक है, ये दूसरी प्रॉपर्टीज पे हमने इसके एक्सप्लेनेशन दिया कि तीनों में क्या होता है. तीसरा, पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर. जो पार्टिकल्स जितना पास रखा होगा वो उतना ही ज्यादा अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे को. जितना दूर होगा अट्रैक्शन फोर्स कम होगा. तो सॉलिड में बिल्कुल पास पास है, तो इन पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है वो बहुत ही स्ट्रांगली अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है. तो वो एक दूसरे को बहुत ही
लाउडली, क्लोजली अट्रैक्ट करेंगे दूसरे, यानी अट्रैक्शन फोर्स ग्रेटर लगेगा इसमें। लिक्विड में सॉलिड की कंपैरिजन में लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो अट्रैक्शन फोर्स कम लगाएंगे। उसी तरह से गैस के पार्टिकल्स जो बहुत दूर दूर है वो अट्रैक्शन फोर्स भी कम लगा पाएंगे कंपैरिजन टू सॉलिड एंड लिक्विड। ये तो हो गया सॉलिड लिक्विड गैस को हमने स्टेट्स को थोड़ा सा अलग अलग डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ दीज प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स। इसी बेस से थोड़ा सा हम और आगे चलेंगे अगले वीडियो में।